यार मैंने क्लास 9th में 99% लाया, बस 1% से छूट गया। और आज इस वीडियो में आई विल लिस्ट आउट दोज ऑल मिस्टेक्स और किन कारणों से मैं 100% नहीं ला पाया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि मैं और आप बोर्ड्स में एक साथ 100% लाएं। तो देखिए, मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स को लिस्ट आउट किया हूँ और मैं एक एक करके बताऊंगा कि क्या गलतियाँ रही, हम कैसे सुधार कर सकते हैं, व्हाट रिफॉर्म्स कैन वी मेक। तो फर्स्ट है डोंट रीड, रिकॉल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि रिवीजन का बेस्ट मेथड है क्या, रीड करते जाओ, रीड करते जाओ। बट लिसन केयरफुली, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। क्यों? क्योंकि तुम जब रीड करोगे तो तुम बुक के लाइन को पढ़ोगे, बट अगर उसी कंसेप्ट को तुम फिर से रिकॉल करो, सोचो तो कितना अच्छा होगा। तुम 90 सेकेंड्स में उस पूरे टॉपिक को रिवाइज कर जाओ ब्रेन में ही, और उससे तुमको ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, तुम किस पॉइंट को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे तुम एक टाइम मैनेजमेंट का भी इम्पॉर्टेंट स्किल सीख रहे हो, जिसमें तुम पूरे टॉपिक से अपार्ट बस उस टॉपिक को पढ़ोगे जो तुम्हारा वीक है। तो इसीलिए डोंट रीड, रिकॉल। सेकेंड टॉपिक है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अर्ली। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि जब सिलेबस खत्म हो जाएगा, लास्ट में टाइम बचेगा तो हम कर लेंगे, पर तुम ये गलती बिल्कुल मत करना। जितना अर्ली तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो उससे तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा, तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम्हें पढ़ना कैसे है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उस जगह पे अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करते हैं जिसका बोर्ड में कोई रेलेवेंसी नहीं है। तो मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक स्मार्ट स्टडी करेंगे, हार्ड स्टडी नहीं। सेकेंड है रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। हाँ, रिकॉल करना है पर रिवीजन भी तो ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम कंटेंट लेंगे नहीं तो कंटेंट को रिकॉल कहाँ से करेंगे। तो इसीलिए हर वीकली जो होता है वीकेंड, उस टाइम पे हम गोल बना के रखेंगे कि हमें रिवाइज करना है। ओके, तो 7 डेज, 15 डेज, और रिवाइज करने से क्या होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगा। फिर है मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक। वाइल यू विल सॉल्व PYQs या टेस्ट पेपर्स, ये सब जब आप सॉल्व करोगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स लिस्ट आउट करेंगे, या जब आप रिकॉल ही कर रहे हैं तो आप उन टॉपिक्स को लिखिए अपने एक मिस्टेक नोटबुक में, जहाँ पे आपको काफ़ी टाइम देने के बावजूद भी यू कैन नॉट रिफॉर्म, तो वहाँ पे आप अपना स्पेसिफिक फोकस लगाइएगा। तो मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स। Answer writing is the most important skill that most of the students ignore. आंसर राइटिंग जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तब तक आपका बोर्ड्स में कुछ नहीं हो पाएगा, 95% भी नहीं छू पाइएगा आप। क्योंकि टाइम लिमिट के अंदर क्वालिटी आंसर्स लिखना एक बहुत बड़ा क्वालिटी है, और ये मोस्ट ऑफ द बच्चे भूल जाते हैं सिलेबस खत्म करने की जद्दोजहद में। फिर है फोकस ऑन NCERT फर्स्ट। हेल्प बुक्स पे डिपेंड होने के कारण मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं कि NCERT का क्या ही लेवल है, छोड़ो NCERT को। बट NCERT की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, और NCERT की हर एक लाइन से ऐसे क्वेश्चंस ट्विस्ट करके आते हैं कि उसी में 90% मार्क्स तो कहीं से भी आ जाता है, पर जो 10% मार्क्स होता है डेट आर द रियल ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चंस। और वो ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चंस आप कैसे बनाएंगे, अगर आपको NCERT की लाइन बाय लाइन याद होगी। तो रीड NCERT फर्स्ट एंड डोंट इग्नोर इट। फिर है स्टडी विद फुल फोकस। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे अगर ज़्यादा फोकस किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 45-60 मिनट से कीजिए बट डीप स्टडी कीजिए। उस टाइम अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस ये सब ऑफ कर दें ताकि फुल कंसंट्रेशन से स्टडी कर सके। फिर अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट। टाइम मैनेजमेंट का ये बेस्ट प्रैक्टिस है अटेम्प्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्योंकि जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप टाइम बाउंड मैनर में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अच्छा टॉपिक है। फिर है स्लीप एंड हेल्थ मैटर्स, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट फिजिकली फिट, आप जब फिजिकली फिट नहीं रहिएगा तो आपका पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। एंड ये सच में ट्रू है, क्योंकि काफ़ी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होता है अगर आपका फिजिकल वेलबींग नहीं है। तो उसके लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा प्रॉपर स्लीप लीजिए, एक्सरसाइज में आप दौड़ सकते हैं, पुशअप पुलअप कर सकते हैं, ये सब कीजिए। और फिर है द बिगेस्ट सीक्रेट, रिवीजन विंस एग्जाम।
क्योंकि टॉपर वो नहीं होता जिसके ब्रेन में कोई स्पेशल पावर होता है कि वो लंबे टाइम तक याद रख सकता है। रिवीजन एक ऐसा टूल है या वेपन है जिससे आप लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्रिएट कर देंगे तो आपका इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट क्रिएट हो जाएगा कि उस पर कोई भी जो एग्जामिनर है वो फुल मार्क्स देगा। फिर है मार्क्स मैपिंग स्ट्रेटेजी। इसमें क्या है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो जो CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके देखिए कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है और उस चैप्टर पे उतना ही टाइम एंड एनर्जी स्पेंड कीजिए, बिकॉज यू आर स्पेसिफिकली स्टडी फॉर बोर्ड्स, सो स्ट्रैटेजी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक, एग्जामिनर साइकोलॉजी। क्या होता है कि एग्जामिनर कुछ कीवर्ड्स रहते हैं, हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, तो अगर उन कीवर्ड्स को आप अपने आंसर में यूज करते हैं तो एग्जामिनर इज क्विकली इम्प्रेस्ड, और वो सबसे बेस्ट तरीका होता है फुल मार्क्स स्कोर करने का। और एग्जामिनर को बंडल ऑफ कॉपीज चेक करनी होती हैं, तो उन्हें जब कीवर्ड्स दिखता है, आंसर्स पॉइंट वाइज और फ्लो चार्ट्स में दिखते हैं, तो एग्जामिनर इज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड एंड ही सिक्योर्स ही वो फुल मार्क्स दे देता है। फिर है एरर पैटर्न एनालिसिस। आप अपने एरर को एनालाइज कीजिए कि आपसे कहाँ पे कंसेप्ट मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे सिली मिस्टेक हो रहा है, कहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा है, या क्वेश्चन आप मिसरीड कर दे रहे हैं, ये सब। फिर है वीकेस्ट फर्स्ट रूल। मतलब आप जब अपने डे की शुरुआत कर रहे हैं तो वीकेस्ट टॉपिक से मत कीजिए, क्योंकि वीकेस्ट टॉपिक जब आप व्हेन यू आर स्टार्टिंग एट द मॉर्निंग और एट द गोल्डन टाइम, then you have most of the energy and use that energy to break the toughest topics। जो आपकी वीक पॉइंट्स है उन पे टारगेट कीजिए। एक्टिव प्रेडिक्शन टेक्निक। आप जब चैप्टर पढ़िए तो आप एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि आप कैसे क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, और देन उन क्वेश्चंस को आंसर कीजिए। फिर है 90 सेकेंड रिकॉल, जो मैंने आपको बता दिया है। और द रियल सीक्रेट यही है कि टॉप स्कोरर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते, वो प्रैक्टिस करते करते सिलेबस कंप्लीट करते हैं।